लखनऊ में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखीमपुर घटना को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना। पी चिदंबरम ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा कानून व्यवस्था का मतलब आदित्यनाथ की कानून और व्यवस्था। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यूपी को दी 75 सौगात, 75,000 लोगों को घरों की चाबियां सौंपी। देश में पिछले 24 घंटे में 18,346 नए केस दर्ज, 209 दिन बाद सबसे कम। राहुल गांधी से मिले संजय राउत, बोले लखीमपुर कांड पर विपक्ष को एकजुट होकर कदम उठाने की जरूरत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना से नाराज चमोली जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग तहसील के केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी में लेकर बाद में निजी मुचलके पर सभी को छोड़ दिया। गिरफ्तारी देने में पौड़ी गढ़वाल से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने जो अन्याय हमारे साथ किया है वह आज कार्य केंद्र के भाजपा सरकार कर रही है। किसानों की मांग को जायज बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। लखीमपुर में हुई किसानों की हत्या, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के मामले को लेकर हरिद्वार कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया, जहां से पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन पहुंची। इस दौरान मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन, कलियर विधायक फुरकान अहमद और भगवानपुर विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना देने पहुंचे थे। लखीमपुर की घटना के संदर्भ में यहाँ पे जो माननीय विधायक हैं कांग्रेस के हरिद्वार जनपद के, ये यहाँ पर कार्यालय के बाहर बैठे थे और मैं इनसे जस्ट के सब माननीय विधायकगण हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत इनसे जस्ट मिलने के लिए वहाँ चला गया था। बाकी जो उनका धरना है वो उनके विषय से लखीमपुर खीरी में कल एक ऐसा दर्दनाक हादसा देश ने देखा है। हमने जनरल डायर को किताबों में पढ़ा है, लेकिन कल आज़ाद भारत ने जनरल डायर की एक छवि इस देश ने देखी जो बहुत दुखद है। और गांधी जयंती के अगले दूसरे दिन इस तरह का कांड होना, देश आहत है। जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के साथी जिम्मेदार साथी और जिम्मेदारी के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। जिस तरह की विभत्स घटना कल लखीमपुर खीरी में पूरे देश को देखने के लिए मिली। परसों पूरे देश ने बहुत गर्व के साथ गांधी जयंती मनाई, जिसमें जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई। एक सत्यवादी थे, अहिंसा के रास्ते पर चल करके पूरे देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, गुलामी से की जंजीरों को तोड़वाने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अहिंसा को छोड़ते हुए हिंसावादी रास्ता अपना करके एक जिम्मेदार गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा जिस तरह से अन्यायपूर्ण घटना हुई, उससे हम आहत हैं, पूरी तरीके से आहत हैं। बक्सर में लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए हादसे को लेकर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता कोतवाली में गिरफ्तारी देने पहुंचे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत सैकड़ों कार्यकर्ता सहित रोड मार्च करते हुए कोतवाली में गिरफ्तारी देने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने अनुपमा रावत को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन उसे तोड़कर भीड़ आगे बढ़ गई। कोतवाली पहुंचकर अनुपमा रावत ने धरने पर बैठ गई और कहा कि जब तक पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं करती है तब तक धरना जारी रहेगा। घटना खुला नरसंहार देखा। एक तरफ तो हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन आज वहीं पर भाजपा सरकार में और उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है और भारत सरकार के ही मंत्री और उनके परिवार का ये कृत्य सामने आया, जिसमें साफ तौर पे देखा गया कि हमारे किसान भाइयों को जो कि शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चला दी गई, उनको मौत।
रुड़की सुभाष चंद्र शेखर चौक पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेत्री रश्मि चौधरी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना हुई है, उसी घटना के दोषियों को और रुड़की में जो एक धर्म स्थल पर घटना हुई थी, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लखीमपुर खीरी में केंद्र के राज्य मंत्री जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लड़के ने वहाँ पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उसमें 5-6 किसान मर गए और 20-25 किसान बुरी तरह से घायल हैं। ये उसके खिलाफ किया गया कि उनकी गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से की जाए। और रुड़की के अंदर जो ऐसे ऐतिहासिक तत्वों ने यहाँ पे धार्मिक स्थल पे तोड़ फोड़ करी और उनके साथ में मारपीट करी, यहाँ पर वे लोग अपने धर्म की जो हर संडे को 10 बजे पूजा होती है, वे चर्च के अंदर पूजा कर रहे थे। इस चर्च को भाजपा के लोग केवल किसी व्यक्ति का घर बता रहे हैं। मैं जब से वार्ड मेंबर था और अब चेयरमैन भी रहा, मैं अपने वार्ड मेंबर के और चेयरमैन के टाइम से देखता आया कि वहाँ पे चर्च था और वहाँ पूजा होती रही, उनकी प्रार्थना होती रही और उनके ऊपर हमला किया गया। उनकी गिरफ्तारी की मांग। और यहाँ पर जो हमारे लखीमपुर खीरी के अंदर हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी जा रही थी, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनके धक्के मुक्की करी गई उनके साथ में और उनको नज़रबंद करने का। आप देखें कि ऐसा सड़ा हुआ कमरा जिसके अंदर धूल ही धूल भरी हुई थी, ना बैठने की कुर्सी थी, ना चारपाई थी, उस कमरे के अंदर प्रियंका गांधी जी को जबरदस्ती ठूस के डाल दिया। बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ना तो ये महिलाओं की हितैषी है, ना ये युवाओं की हितैषी है। अब आप ये देखिए कि यहीं हमारे रुड़की में एक चर्च में एक परिवार रहता था, उसमें तरह तरह के एलिगेशन लगा के बीजेपी सरकार के लोग कितने सारे पहुंच गए, 300-400 लोग पहुंच गए। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि पारदर्शिता बरत के उनको गिरफ्तार किया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। सितारगंज संयुक्त किसान मोर्चे के नेता चनूनी गाजीपुर बॉर्डर से लखीमपुर खीरी जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी सूचना मिलने पर संयुक्त किसान मोर्चा यूनियन के किसान नेताओं और समर्थकों ने जगह जगह चक्का जाम कर दिया। किसान नेता चनूनी समर्थकों ने पंजाब नेशनल हाईवे पर NH 74 जाम कर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने धरना कर रहे किसान से बात कर रास्ता खुलवाया। किच्छा विधानसभा के अंतर्गत लालपुर प्रदेश में कांग्रेस के महामंत्री हरीश पनेरू ने धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार की निंदा करते हुए पनेर ने मृतक किसानों के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का गला घोटकर अंग्रेजी हुकूमत की यादों को ताजा कर रही है। ऐसा अत्याचार तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी नहीं हुआ। इससे ऐसा लगता है कि सरकार अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और घमंड में किसानों के ऊपर लाठियां गोलियां बरसाकर उनकी हत्या करवा रही है। देहरादून में 6 अक्टूबर से ऊर्जा कर्मियों की होने वाली हड़ताल को देखते हुए यूपीपीसीएल की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था की गई। यूपीसीएल के एमडी दीपक रावत ने कहा कि हड़ताल को देखते हुए मैन पावर का इंतजाम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। हड़ताल में जहां एक और निगम को नुकसान होगा, वहीं एस्मा के तहत कर्मचारियों को भी नुकसान होगा। देखिए, इसमें जो हड़ताल की जो चेतावनी है, जो कि 6 तारीख से सुबह 8 बजे से होनी है, इसमें जो विद्युत के इंतज़ाम किए जाने हैं वैकल्पिक तरीके से, मैं पिटकुल की ओर से और यूपीसीएल की ओर से, दोनों की ओर से बता रहा हूँ, वो हमने कर लिए हैं। और सभी जो हमारे सबस्टेशंस हैं उस पे कौन कौन से लोग तैनात होंगे, इसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज सूची हमने डीएम्स को उपलब्ध करा दी है। और इसके साथ ही हमने आज एक वॉक इन इंटरव्यू भी यहाँ पे रखा हुआ है, जिसका अभी इंटरव्यू चल रहा है। अप्रेंटिस बोर्ड से भी हमको मैन पावर मिली है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से सबस्टेशंस ऐसे हैं जो पहले से ही आउटसोर्स्ड हैं, यहाँ पे कि आउटसोर्स्ड कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी तैनात किया गया है, रीडिप्लॉय किया गया एक तरीके से। और हमारा जो कॉल सेंटर है, जिसमें कि 1912 हमारा किसी भी इमरजेंसी के लिए नंबर है, उसको भी हम एक्टिवेटेड रखेंगे।
कहीं पे कोई विद्युत संबंधी दिक्कत अगर आएगी तो वहाँ पे इसको बिल्कुल बताया जा सकता है और इसके लिए हम पूरी तरीके से हमारी तैयारी है। आम लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए पौड़ी जिले के विकासखंड दुगड्डा के कालागढ़ में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी शिविर में शामिल हुए। आयोजित शिविर में कृषि, पर्यटन, खाद्य पूर्ति, वन विभाग, स्वास्थ्य, कौशल विकास, समाज कल्याण, बाल विकास सहित अन्य विभागों में स्टॉल लगाकर समस्याओं का निस्तारण किया गया। आज कालागढ़ के अंदर जो कोटद्वार विधानसभा का हिस्सा है, हमने जिला स्तर के अधिकारियों के साथ आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहाँ पर किया है और आज कालागढ़ की तमाम समस्याओं को लेकर हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जिसमें कि कालागढ़ में जो सड़कें बहुत लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी, तो सभी मुख्य मार्गों को जो सिंचाई विभाग के अधीनस्थ हैं वो 15 नवंबर तक सिंचाई विभाग उन सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएगा, उन सड़कों को ठीक। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ अग्रसन घाट कर कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कोरोना के दौरान मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। कांग्रेस कमेटी के सदस्य अनिल भास्कर ने कहा कि जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई थी, तब से अभी तक लाखों लोगों का निधन हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इसलिए उन्हीं लोगों की आत्मा की शांति के लिए इस हवन का आयोजन किया गया है, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में अगर किसी का विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होता है तो उसका प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे कर्तव्य पर और जीवन पर पड़ता है। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले शुरू हुआ था 2020 में, तब से लेकर आज तक हमारे देश में करोड़ों लोगों का निधन हुआ है और उसमें जो विधि विधान से जो एक संस्कार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने आज ये हवन किया है, क्योंकि ऐसा मानना है कि हमारे सनातनी परंपरा में यदि किसी का विधिवत संस्कार ना हो पाए तो उनको अपनी इस योनि से मुक्ति नहीं मिलती है और उसका दोष हमारे समाज पे, हमारे कर्मों पे, हमारे जीवन में पड़ता है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि उनको मृतक आत्मा को शांति मिले और उनको इस योनि से मुक्ति मिले और जो भी दोष हमारे समाज पे या देश पे लग रहे हैं उस दोषों से मुक्ति हो और सब लोग सुखी से रहें, स्वस्थ रहें। यही हमारी वो कामना के साथ हमने आज। हरिद्वार जिले के रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में कृष्णा लीला मंचन के बाद रामलीला मंचन के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि आपराधिक मानसिकता को बदलने के लिए जेल में रामलीला के मंचन का फैसला किया गया है। रामलीला में जेल के कैदी ही रामलीला के विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाएंगे, तो वहीं पात्रों के चयन के बाद कैदियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रामलीला का मंचन 5वें नवरात्र से शुरू हो जाएगा। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि हमारा उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को देश प्रेम और अध्यात्म के प्रति जागरूक करना है। ये जब रामलीला का स्टार्ट हो जाएगी शहर में भी, तो तभी से जो है यहाँ कारागार में भी रामलीला का आयोजन किया जाएगा और अभी से जो है हमारे बंदीगण जो हैं उन कलाकारों की भूमिका अदा करने के लिए वो रिहर्सल कर रहे हैं। ये जो भी सामान लगता है, धनुष है, बाढ़ है, वो कारागार में ही हमारे बंदीगण तैयार कर रहे हैं और इससे पूर्व भी मेरे द्वारा कारागार में जन्माष्टमी का आयोजन किया गया था। उसमें जो कलाकार थे वही जो है रामलीला में भी भाग कर ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य लोग भी जो हैं जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम देख के जो एक उत्साहित हुए थे, वो भी जो है रामलीला में अपनी भूमिका अदा करना चाह रहे थे, वो भी जो है इस आजकल रिहर्सल कर रहे हैं और रामलीला के विभिन्न पात्र। रुड़की के बीटीगंज में रामलीला कमेटी द्वारा 102वीं रामलीला का मंचन की शुरुआत हो गई है। रामलीला शुभारंभ के मौके पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा, पूर्व मेयर यशपाल राणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले 10 दशकों से बीटीगंज में रामलीला का मंचन होता आ चला रहा है। पिछले साल कोरोना के चलते रामलीला का आयोजन नहीं किया गया था। विधायक प्रदीप बत्रा ने प्रभु श्री राम के नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज हम लोग रामलीला में इकट्ठा हुए हैं और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। प्रधानमंत्री लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाकर ये मौका दिया है कि हम एक साथ इकट्ठा हो सकें। के आशीर्वाद में हुआ। पहला धन्यवाद तो भगवान श्री राम को और दूसरा धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने हमें वैक्सीन लगवाई सबको, और आज हमें यहाँ बैठे के लायक बनाया। एक बार धन्यवाद करें मोदी जी का। सारे विश्व में महाअभियान चल रहा वैक्सीन लगाने का, और आज हम सब लोग सुरक्षा का भी जगह बैठे हैं। हमें मन में डर नहीं है कि हमें कोरोना होगा, क्योंकि वैक्सीन। कालाढूंडी बनने वाले मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य को लेकर सुरेश तिवारी काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं। समाज सेवी और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश तिवारी ने जल्द मिनी स्टेडियम का निर्माण शुरू करने की बात कही। आपको बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री अरविंद पांडे की मौजूदगी में शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था। स्टेडियम के समतलीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। दैनिक वन कर्मचारी संघ ने समान कार्य समान वेतन के लिए डीएफओ कार्यालय कालसी में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दैनिक श्रमिकों का कहना है कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और हमें समय समय पर वेतन भी दिया जाए। श्रमिकों का कहना है कि हमें विभाग कार्य करते हुए 12 से 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारा वेतन 8,200 रुपए है, जबकि नए कर्मचारी जो उपनल के माध्यम से रखे गए हैं उनका वेतनमान हमसे ज्यादा है। परेशानी साहब ये है जी, बहुत दिक्कत खड़ी होगी जी। घर में परेशान हो रहे साहब कि तुम्हारी कहाँ है, जो तुम मजदूरी कर रहे, कुछ नहीं मिल रहा। 6-7 महीने हो गए, परेशान हो गए, घर से परेशान साहब, बच्चों से परेशान साहब हैं जी। अधिकारियों के पास जहाँ मैंने कहा साहब सैलरी नहीं मिल रही हमारी, उन्होंने कहा मिल जाएगी। आज हम फ़ोन करेंगे, अब यो करेंगे, अब वो करेंगे, ऐसे टाल देते हैं साहब। विकासखंड बेरीनाग स्थित राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से परेशान छात्र छात्राओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि हम लोग शिक्षा ग्रहण के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय आते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षक नहीं होने पर पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। अगर जल्द से जल्द पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तो विद्यालय में तालाबंदी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अध्यापिकाओं की कमी थी। तत्क्रम में मेरे द्वारा विकासखंड स्तर से ही विज्ञान अध्यापक के रूप में व्यवस्था की गई है, जिनके द्वारा कक्षा 6 से लेकर 10 तक विज्ञान का शिक्षण किया जा रहा है। और गणित में प्रवक्ता पद की नियुक्ति हो चुकी है अतिथि शिक्षक के रूप में, और उनके द्वारा ही भौतिक विज्ञान की भी क्लासें ली जाएंगी। हमने धरना दिया है क्योंकि शिक्षक एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है हम सबकी। शिक्षक नहीं हुए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी हमारी, तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमें शिक्षक की बहुत ज़रूरत थी, जिसकी वजह। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पूर्णागिरी तहसील परिसर में एक सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही कार्यकर्तियों ने समर्थन में कांग्रेस ने भव्य मौके पर पहुंचकर धरना दिया। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी कर 18,000 किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गीता कपूर का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल ने बताया कि हमारा राज्य आज हड़ताली राज्य हो गया है। सरकार को तत्काल इन मांगों को पूरा करना चाहिए और कर्मचारी घोषित कर वेतन में बढ़ोतरी की जाए। इसमें हमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उन्हें तो 7.5 मिल रहा है, और जो सहायिका हैं उन्हें 3.5 में काम कर रही हैं, और जो मिनी कार्यकर्ती हैं वो 4.5 में काम कर रही है। आप बताइए इतने कम वेतन में हम कैसे काम करेंगे? धरातल पे सारी जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, हम धरातल पे उतारने का काम सिर्फ हम कर रही हैं आंगनबाड़ियाँ। और सब कौन नहीं जानता आंगनबाड़ी को, सब लोग तारीफ कर रहे हैं हमारी, हम क्या तारीफ से पेट भर लें? और हम ये जानना चाहते हैं कि इतने महंगे। जनता की शिकायतों के लिए लगने वाला तहसील दिवस मजाक बनकर रह गया है। तहसील दिवस के मौके पर फरियादियों के न पहुंचने से अधिकारी मोबाइल में व्यस्त दिखाई दिए। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने बताया कि तहसील दिवस में 7 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 4 शिकायतों का निस्तारण किया गया। बाकी की शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।